पैगाम है जो मैं बरेली शरीफ से शाये हुआ है, मैं आप लोग को बता दूं। नंबर 1, हर मोहल्ले, गांव, बस्ती और शहर में मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के छोटे छोटे मकतब खोले जाएं और हर बच्चे को बचपन ही से इस्लाम की बुनियादी अकायद और मसाइल सिखाए जाएं और उनके दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल की अज़मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम की अहमियत बैठाई जाए। नंबर 2, बच्चे सादा कागज़ की मानिंद हों, उनके जहन, दिलो दिमाग में वही बातें बैठाई जाएं जो उनकी दुनिया व आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो। ये मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि स्टीफन कर्लियोन ये इजराइल गया था ये जानने के लिए कि यहूद के बच्चे इतने जीनियस क्यों होते हैं, वाई आर यू सो स्मार्ट, इतने माइंडेड क्यों होते हैं। He spent 3 years in Israel and wrote in his book, the first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child is still in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child. स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट इजराइल में जाके एक हामिला खातून से पूछा, प्रेग्नेंट खातून से, ये जो तुम हिसाबो किताब जोड़ रही हो ये क्या तुम्हारे बच्चे के लिए जो पेट में है अभी? शी वुड आंसर, यस। हाउ इज दिस पॉसिबल? बच्चा पेट में है और माँ उसको ट्रेन कर रही है बाहर पुस्तक हल करके, पुस्तक पढ़ के, क्वेश्चन आंसर करके। 2 को 2 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, वो बच्चा उसको जान रहा है। क्या ये हो सकता है? आप सोचे, उसने लिखा ना ये हो सकता है। इसीलिए यहूद के बच्चे जो अमेरिका के बच्चों से 6 घंटे ज्यादा आगे चलते हैं और अपने लोगों से तो कितने साल पहले अमेरिका आगे चल रहा है। लेकिन काश आपको ये पता हो कि कुरान में काफिरों को बेवकूफ का, मोमिनों को अक्लमंद का। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, बल्कि डबल बेवकूफ का उसको, बेवकूफे मुरक्कब, क्योंकि मोमिन बिन देखे अपने रब को एक मानता है, बिन देखे। हासिल ये कि वो ज़हीन बच्चा पैदा करने की खेती कर रहा है यहूद, इजराइल, और माँ को दूध देता, मछली खिलाता, प्रेग्नेंट खातून को खजूर खिलाता, पैनो बजवाता, उससे कुछ सिंगिंग करवाता, वो गुनगुनाती रहेगी तो बच्चे के माइंड में साउंड का इफेक्ट जाएगा, बच्चा भी गुनगुनाना सीखेगा, बच्चा भी पढ़ना लिखना बोलना सीखेगा। क्या ये हो सकता है? जरारी के मुसलमानों का क्या नजरिया इसके बारे में? स्टीफन कर्लियोन ने जो कहा, इज दिस पॉसिबल? अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो उसको क्रॉस का निशान डाल के डस्टबिन में डाल। अगर मुझसे आप पूछे तो इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इन इस्लाम हैज बीन डन। ये इस्लाम में सिर्फ पॉसिबल नहीं, हो चुका है। ये 15वीं सदी हिजरी है, 14वीं में आए, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अपनी माँ उम्मुल खैर फातिमा के पेट में, और माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अलिफ लाम मीम पढ़ा, अब्दुल कादिर ने अंदर ही याद कर लिया। माँ ने सयकूल पढ़ा, तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ व अलमू यअतदिरु मा मिन दाब्बा व मा वबर्रिहु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। माँ ने हालते हमल में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन इस्लाम इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट हैज बीन डन। 800 साल पहले हो चुका है, मगर करना क्या है, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसको। हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल सब चला ही रहे हैं आजकल। तो मोबाइल में जब बच्चा माँ के पेट में है तो माँ को चाहिए कि मोबाइल को यूट्यूब खोले और उसमें लगाए कलाम आला हजरत असद इकबाल कलकत्ती। चल इधर आटा में पानी मिलाए, वो आटा गूदे, और इधर कलाम चलेगा। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहिए चोरों की रखवाली। चावल बनाए उधर मोबाइल में लगा दे या एलईडी में लगा दे। ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत इधर चावल बना रही है, उधर आवाज आएगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो कलामे रजा सुन के पैदा होगा, और जो कलामे रजा सुन के पैदा होता है वो जाकिर नायक नहीं बनता, वो आशिक मुस्तफा बनता है, वो मिर्जा इंजीनियर नहीं बनता, बल्कि वक्त का मुजाहिद मिल्लत बनता है, तादु शरिया बनता है, मुफ्ती आजम बनता है। इसलिए मेरा पैगाम है, अगर जरारी में ये चाहते हैं फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत आए, फिर से कोई तादु शरिया आए, तो मेहनत यहीं से शुरू करे, नेक खातून से शादी करे, और जब बच्चा पेट में हो तो उनके सामने कुरान की तिलावत होनी चाहिए, कंजुल ईमान तर्जमा होना चाहिए, सूरह यासीन की तिलावत होनी चाहिए, हदाई के बख्शिश की क़िराअत होनी चाहिए, और इन इश्किया अल्फाज और कलाम और अशार को सुनकर जो बच्चा पैदा होगा वही बच्चा वक्त का इमाम और आशिक मुस्तफा बनेगा। तो यही ये कह रहे हैं, इस पैगाम बरेली शरीफ का पैगाम है, वहीं से संभाल के रखा हूं मैं। बच्चे सादा कागिज होते हैं, उनके माँ के पेटी से जो वो सुनेगा वही वो बोलेगा। इसलिए गूंगा जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ और दूसरे दिन उसको लंदन में छोड़ दे और 10 साल के बाद यहाँ लेकर के आए, तो वो माँ बाप थोड़ी बोलेगा फादर मदर ब्रदर सिस्टर। क्यों? पैदा तो यहाँ के पानी मिट्टी से हुआ भाई साहब, ये कैसे बोलने लगा? वो जो सुना वही जहन की डायरी में सेव किया, वही प्रोनाउंस करता है। जो आप सुनाते हैं बच्चा वही बोलता है। आगे चले, जो बच्चियां हिंदी स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ रही, ये बहुत भयानक बात बताने जा रहा हूं। हर रोज 50-100 बच्चियां मुर्तद हो रही, डेली की बात बता रहा हूं, डेली बाज़ाब्ता अंडर टेबल प्लान चल रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को लाओ, ये पैसे लो, बाज़ाब्ता प्लान चल रहा है। इसमें कौन लोग जाती है? ये जो बच्चियां स्कूल पढ़ती है ना, जो कॉलेज पढ़ती हैं, बाप टीचर होता है, वो समझता है कि आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन रीड अनवार शरीयत इन हिंदी, बहार शरीयत इन हिंदी, और उसी की बेटी काफिर के साथ भाग जाती है, तो उसे पता भी नहीं। और वो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ कर दिया है, इसलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। आज ले उनकी अलाउ टुडे अलाउ टुमारो, आज अपनी बच्ची को कंट्रोल करे, उसे बताए काफिर के साथ भागोगी तो निकाह ही नहीं होगा, बच्चे हरामी होंगे, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे फ्यूचर का। इसलिए मैं कहता हूँ इसी स्कूल में भेजे ही मत जिसमें लड़के जाते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स, उसी स्कूल में भेजे। को एजुकेशन इट इज नॉट अलाउड, जिसमें लड़के पढ़ रहे हैं उसमें स्कूल भेजे ही मत। और मैं फिर कहूँगा, अगर ऐसी स्कूल नहीं है तो आपकी दौलत पे लानत है, लानत है ऐसी दौलत पे कि बच्चियां मुर्तद हो रही है हमारी, और हमारी दौलत और प्रॉपर्टी बैंक में। इसलिए बच्चियों को ये भी ध्यान में रखें कि कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जिस स्कूल में लड़के उसमें बच्ची मत भेजें। अच्छा, आपकी बच्ची की फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स कौन कौन सी है वो देखें। अगर काफिरा के साथ दोस्ती कर रही है तो इसको भी कट कर, क्योंकि वाया काफिरा भी आपकी बच्ची काफिरा हो जाए। ये भी प्लान चल रहा अंडरग्राउंड, इसका भी अलॉट और ध्यान में रखना होगा। इर्तिदाद के असबाब पर गौर करें, उसको दूर करने की राहें निकालें। जो बच्चे या बच्चियां लियाज़ो बिल्लाह इस फितने में मुब्तला हो चुके हैं उनको भी हिकमत अमली से निकाले। नंबर 6, जिन बच्चियों के इर्तिदाद में मुब्तला होने का अंदेशा, ये बड़ी अच्छी बात है। 6 नंबर पे अगर हम जाके आपको बोले भाई साहब आपकी बच्ची को मैंने फला लड़के के साथ देखा, काफिर लड़के के साथ, अबे मेरी बेटी पे इल्जाम लगा था, दोबारा आना मत, अपने घर की तरह समझा है क्या? कल होते उसी की बच्ची चली जाती है। तो अगर कोई शिकायत करता है उसको पैसे दे कि तुमने शिकायत किया, सुधरने का मौका दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है साहब, बजाय पैसे देने के गाली बात देके उनके उसके ऊपर केस कर दे। अगर कोई आपके बच्ची के बारे में खबर कर रहा है, और सब बच्ची बहुत होशियार होगी, पहले ही बोल देगी कि मेरा दुश्मन है फला आदमी, उसकी बात मत मानना। इस वजह से कोई बात इस मामले में नहीं सुननी, सीधे। और मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी करो, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं, सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, मस्जिदों और जलसों में इस उन्वान पर काबिल और मुअतबर उलमा खुतबा मुहज़्ज़ब और मुहतात अंदाज में तकरीर करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गैर आलिम मुक़र्रिर है उसको बुलाई मत आप, जो अच्छे आलिम मुक़र्रिर के लिए आलिम होना ज़रूरी है। जो आलिम नहीं वो तकरीर नहीं कर सकता। अच्छा, ये ड्यूटी मेरी नहीं है,
मैं बताऊंगा सिर्फ कि गैर आलिम की तकरीर जायज नहीं। आप कहेंगे नाम बताओ कौन कौन, तो कौन जाए इसी ये डेमोक्रेसी सिस्टम में कौन जाए लड़ने के लिए। अब भाई आप फाइट करने तो आपको कहूंगा भाई 1 लाख रुपया डाल दो फला आदमी से फाइट करना, आप तो डालोगे नहीं। तो इस वजह से इतना काफी है कि आप इंक्वायरी करें, आप अपने यहाँ के जो मुफ्ती है उनसे पूछे कि फला आदमी को बुला रहा हूँ वो आलिम है कि नहीं। वो पता 2 मिनट में पता लगा लेंगे वो आलिम है कि नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका। सरपरस्त और सदर अपने एरिया के आलिम को रखे और आलिम मुकर्रिर को लाए। गैर आलिम मुकर्रिर को लाएंगे वो कब इस्लाम को डुबोएगा और आपके ईमान को खाएगा पता भी नहीं चलेगा। मौजू दे उनको, जैसे मुझे मौजू नहीं दिया गया, मैं तैयारी करके आया था, बेअसते मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू करनी है, मगर माहौल देख करके मैंने चेंज कर लिया। बाज़ाब्ता मौजू देना चाहिए। और आगे चले, नंबर 9, आसपास और इर्द गिर्द बसने वाले मुस्लिम समाज के गरीब, बेवाओं और यतीमों का भरपूर ख्याल रखें। क्या हो रहा है, जो कुछ मर्द इंतकाल कर चुके हैं, बेवा है, कोई पूछता नहीं है, तो अब क्रिश्चियन ने पैसा दिया, वो क्रिश्चियन बन गई। ऐसे में जो मुस्लिम दौलतमंद है उसकी जिम्मेदारी है उसको पैसे देके उसके ईमान को बचाए। नंबर 10, ईमान और अकीदे के लिए जिस तरह काफिर हरबी नुकसानदेह है, उसी तरह गुस्ताखानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयाबना वहाबिया भी नुकसानदेह। वहाबी सुलह कुल्ली से हरगिज लेन देन न रखे। अपनी बेटी दे भी मत और उसकी बेटी को ले भी मत। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि बेटी दे थोड़ी रहा हूँ, ले रहा हूँ, सुन्नी बना लूंगा ना मैं। भाई साहब, तुम्हारी सुन्नियत का ठिकाना नहीं, कहा उसको सुन्नी बना लूंगा। आपकी सुन्नियत कब खतरे में पड़ जाती है पता नहीं चलता। वक्त के मुजद्दिद के पास शैतान आके बहका देता है। वक्त के मुजद्दिद के पास, इमाम राजी का नाम सुना ना आप लोगों ने, उनके पास शैतान आया था ईमान छीनने के लिए। वक्त के मुजद्दिद को नहीं छोड़ता है तो हम और आप कहाँ के हैं। इस वजह से बेटी लाऊंगा और मैं सुन्नी बना लूंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे भी जोरू के गुलाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से आपका कुछ नहीं चलेगा, इससे दूर रहे, ढूंढे, तलाशे। और मैं तो कहूँगा मस्जिद और मदरसे में लड़का तलाश, अपनी बेटी के लिए मस्जिद में दूल्हा तलाश, मदरसे में दूल्हा तलाश। देखियो कौन अच्छा नंबर लाता है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन अखलाकमंद है। नंबर 10, सारे सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान एक दूसरे से मिलकर रहे, छोटी छोटी बातों पे लड़े मत, इख्तिलाफ न करें और इज्तिमाई फायदे में जाती नुकसान को न दे या जाती फायदे को न दे। सब सुन्नी मिलकर के रहे। अगर किसी एक का नुकसान हो रहा है और सबका फायदा हो रहा है तो अपना नुकसान मंजूर कर ले। सबका फायदा होना चाहिए, सबका फायदा ये इम्पोर्टेंट है बनिस्बत अपने नुकसान के। ये बुनियादी बात बरेली शरीफ से लेकर के मैं आया था। अगर इस पर अमल कर लिया तो यकीनन जरारी की जुर्रत बढ़ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।